हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके एंड अगर आपको इसके अलावा कोई भी अदर हेल्प चाहिए, ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग अदर थिंग्स। ओके एंड लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। ओके सो लेट्स गो। Seven of Swords. The Empress. Okay. I'm feeling a little uneasy when I am reading, I am channeling your energies, guys. You might be very uneasiness आपकी energies में हो सकती है, like you're not at rest, at peace. कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में जो कि अनयूजुअल सा है, जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल चीज़ें आप यहाँ पे मुझे आपके साथ हो रही है ऐसा लग रहा है। मे बी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, जैसे कि कोई आता है और आपको कुछ आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव करता है, कुछ ऐसा, एंड जो आपको जैसे झकझोड़ कर रख देता है। कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रही थी। यस, द मून, बिकॉज ऑफ दिस आपके साथ ऐसा होता होगा गाइस कि अच्छा चल रहा है सब कुछ, और जब भी आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत अपने खुद के एक कंफर्ट जोन में, दैट मीन्स कि कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है ना कि हम अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ बिता रहे हैं, एंड दिस इज़ कभी कभी हम बोलते हैं ना कि वाओ, दिस वाज द वेरी नाइस फेज ऑफ माई लाइफ एंड आई वॉज रियली रिलैक्सड एंड आई कुड डू ऑल द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू। जब भी ऐसा फेज आपकी लाइफ में आता है तो ऐसा कुछ हो जाता है ना, वहाँ पे कुछ ऐसे व्हील्स टर्न हो जाते हैं दैट आप रियलाइज़ ही नहीं हो पाता आपसे कि यार क्या हो गया आपकी लाइफ में। काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक कि आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो कि बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ें होती हैं आपके लिए, एंड जो कि शायद आपको समझ में नहीं आता हो, या फिर यस देखिए यहाँ पे ऐसा लगता है एवरीथिंग इज़ फाइन बट देर इज़ समथिंग फिशी इन योर लाइफ गाइज। यहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके हाथ से कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रही। आई थिंक यू शुड कंसल्ट एनी वन विच यू बिलीव इन। यू शुड कंसल्ट। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल भी आपके हित में नहीं है, हित में तो है ही नहीं, बट वो चीज़ें आप नहीं भाप पा रहे हैं, वो चीज़ें आप अपनी इसमें नहीं ये कर पा रहे हैं ना। समहाउ आई एम चैनलिंग दिस थिंग फॉर यू।
कांटों भरा रास्ता किसी का मुझे यहाँ पे लग रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। Seven of Wands, Ace of Swords, Three of Pentacles, Eight of Cups, the Wheel of Fortune, and bottom of the deck is the Hanged Man. Yes, इसी चीज़ की वजह से आप हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन में रहते हैं गाइस। आपको आके लोग क्या करके चले जाते हैं, किस तरीके से आपको लूट के चले जाते हैं, आपको खुद को भी नहीं पता चल जाता है ये चीज़। मतलब मैं फाइनेंसेस की बात नहीं कर रही हूँ, मे बी फाइनेंसेस के साथ भी आपके साथ ऐसा होता होगा, लेकिन आपकी लाइफ में जो आप परसीव करते हैं, जो टैलेंट्स आप लाए हैं इस वर्ल्ड में, स्पेशली इट्स रिगार्डिंग योर लाइफ पर्पस। यहाँ पे आपके लाइफ पर्पस के लिए कोई टांग अड़ा रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पे आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ इज़ लाइक यू नीड टू बी वेरी मच कमिटेड। आप जो कर रहे हैं वहाँ पे कमिटमेंट की बड़ी ज़रूरत है। एट द सेम टाइम एक फार साइटेडनेस आपकी होनी चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए कि क्या आप कमिटमेंट तो है आप में, लेकिन आप किस चीज़ को कमिटेड होके चल रहे हैं। अगर आप एक चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कमिटेड है, एंड दूसरी साइड से दूसरे लोग कुछ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उस कमिटमेंट का बहुत कुछ असर नहीं होगा, है ना, या फिर उसका कुछ फ़ायदा उतना नहीं होगा जितना आप करवाना चाहते हो उस चीज़ से। सो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको चीज़ों के बारे में पता, इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए। आप जितना इन्फॉर्म्ड रहेंगे चीज़ों के बारे में, उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एट द सेम टाइम देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। आप अपनी खुद की जो फॉर्चुनेट वाली एनर्जी है उसको चैनल कीजिए, उसको एम्ब्रेस कीजिए, उस चीज़ को अपने कण कण तक पहुंचाइए, फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चमत्कार होते हैं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि चीज़ें होते होती रह रही हैं आपकी, या फिर काम होते होते रह रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, क्योंकि आपकी माइंडसेट में, पैटर्न में आपके कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत है, तो वो चीज़ यहाँ पे सॉर्ट करने की ज़रूरत है। आपका जो माइंडसेट है वो सॉर्ट करने की ज़रूरत है। आप जिस तरीके से परसीव करते हैं, जिस तरीके से आप पोर्ट्रे करते हैं खुद को, जिस तरीके से आप खुद के साथ रहते हैं और जिस तरीके से आप लोगों के साथ रहते हैं, बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप हर पल जो करते हैं, जो सोचते हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं चीज़ें हमारी लाइफ में। सो यू नीड टू, वी ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स। हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। वहाँ पे देरी सिर्फ इस बात की है कि आप अटेंशन कहाँ पे लेके जा रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइज। आई एम चैनलिंग दैट यू नीड टू पोर्ट्रे योर सेल्फ। सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो कीजिए। सेकेंडली, आप जिस तरीके से यहाँ पे देखिए, आप सोच कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। यहाँ पे एक अलाइनमेंट नहीं है दोनों चीज़ों में। जब भी देखिए कैसा होता है ना, कोई स्कूल में बहुत ये सिखाते हैं, इफ़ यू हैव नोटिस, कि आपको कुछ गोल है। मान लीजिए हम 10th स्टैंडर्ड में हमने एंट्रेंस किया है, एंड टीचर्स, ऑल टीचर्स आर देयर टू मोटिवेट यू, टू जस्ट गिव यू दैट इनसाइट कि आपको बच्चा करना है, आपको आगे चलकर ये करना है। कुछ गोल सेट करने के लिए बोलते हैं टीचर्स, राइट? रेजोनेट कर रहा होगा आपके साथ ये चीज़। इन द सेम वे सेम चीज़ें आपको फॉलो करने की ज़रूरत है गाइस। जैसे हम स्कूल्स में होते थे, कॉलेजेस में होते थे, एंड अभी भी अगर प्रोफेशनल लाइफ में है तो कोई गोल सेट होता है, और उस तरीके से हमारा फिर माइंड सेट आगे चलता रहता है। सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। बस एक बार इंट्रोस्पेक्ट कीजिए गाइस। हम सब ने ये चीज़ करी है ना? हम सब में ये चीज़
करी है, क्योंकि हम इसी तरीके से बड़े हुए हैं. सो यू नीड टू फॉलो दैट पैटर्न, जो कि हेल्दी पैटर्न है, जो कि एक आपकी लाइफ के जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, दरवाजे खोल देगा. मतलब कि अगर ये चीज़ आप फॉलो करेंगे जो मैं बोल रही हूँ, वो व्हील ऑफ फॉर्चून के जो अलाइनमेंट है आपके साथ, वो हो जाएगी. इट इज़ गोइंग टू हैपन. सो जस्ट आपको गोल ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है. एट द सेम टाइम वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अगर आप एक्स्ट्रा भी कुछ लगाते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन हो गया, या फिर रात को सोने से पहले बस उस चीज़ को इमेजिन कीजिए दैट यू आर बिकमिंग दैट पर्सन, एंड सो जाइए. दैट पर्सन एज इन कि आपको मान लीजिए एक माइलस्टोन हासिल करना है, मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट क्रैक करना है, प्रोजेक्ट मान लीजिए आपको 90 डेज़ में ये पर्टिकुलर चीज़ कंप्लीट करनी है, तो यू जस्ट से कि जस्ट इमेजिन कि मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर रखी है इन 90 डेज़, और किस किस तरीके से. देन अटेन टू द डिटेल्स, धीरे धीरे से डिटेल्स में जाइए कि मैं किस तरीके से ये चीज़ें करूँगा या करूँगी, कि मुझे अगर ये गोल अचीव करना है इतने इतने टाइम में, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. फिर माइन्यूट में जाइए, ग्रॉस से माइन्यूट में जाइए. दिस विल बी अ गुड थिंग. ओके, सो यस, एंड यहाँ पे ब्रेक थ्रू तो है गाइज आपके लिए. बस यहाँ पे आपको खुद को काम करने की ज़रूरत है, खुद को आपके एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. Nine of Wands, Four of Cups, Three of Pentacles, Seven of Pentacles, Nine of Swords. Bottom of the deck is Six of Swords. Okay. सो गाइज देखिए, यहाँ पे आपने जहाँ पे पेशेंस रखा है, आपने बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया है. आई कैन सी दिस थिंग, लाइक यू हैव बिन इन दिस एनर्जी ऑफ ओवरटली बॉदरेशंस, एंड यू हैव बिन बॉदर्ड अबाउट एन नंबर ऑफ थिंग्स. यू हैव बिन गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है आप सो नहीं पाते हैं रात को यहाँ पे. बट गाइज यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, दैट देयर इज़ सम प्योर सोल अराउंड यू हु इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज लुकिंग आफ्टर यू. इट कुड बी आपके जो पास हुए आपके कोई यहाँ पे आपकी फैमिली के मेंबर है, आपके एंसेस्टर्स में से कोई है जो आपको कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर नज़र रहती है, उनकी आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको किस तरीके की एनर्जीज़ की ज़रूरत है. ये सारी चीज़ें ये सोल आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं. ये आपको बहुत कुछ इन्होंने बहुत सारी चीज़ों से इन्होंने आपको बचाया है, बहुत सारे प्रॉब्लम से इन्होंने आपको उभारा है. आई कैन सी दिस थिंग. एंड इसके बाद गाइज मतलब आपने बहुत, जैसे मैं बोल रही थी ना कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आपने देखा है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपने देखी हैं, लेकिन इसके बाद गाइज आपकी लाइफ में देखिए, अगर आप में कोई कला है, निटिंग जानते हैं, या फिर आप कुछ भी कला आप जानते हैं, पेंटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, जो भी, उसको आगे लेके जाइए, उसको एक लेवल आगे लेके जाइए, उसको अपने तरफ अपने तक मत रखिए, उसको वो एक्सप्लोर होने दीजिए. वो चीज़ें जितना आप शेयर करेंगे ना लोगों के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसके साथ रहेंगे, जितना वो चीज़ों के बारे में आप और डिग इन करेंगे ना उन चीज़ों, और ट्रेजर आपको मिलता जाएगा, उसके रिलेटेड और ट्रेजर मिलता जाएगा. आप अपने खुद को आप ढूंढ पाएंगे. देखिए यहाँ पे कितना, मतलब यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है कि यू आर नॉट एबल टू फाइंड योर सेल्फ.
अगर ऐसी सिचुएशन है आपके, तो यू विल बी एबल टू फाइंड योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू डू वॉट एवर यू आर डूइंग, है ना, वो चीज़ें आप कर पाएंगे, ईजिली कर पाएंगे. सो दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग गाइज आपके लिए, कि यू शुड बी दैट एनर्जी, उस एनर्जी में टैप इन कीजिए, और उस एनर्जी में टैप इन करने के लिए आपको आपकी कला हेल्प करेगी और कुछ नहीं. सेकेंडली, अगर आप अपने कला को परसीव करेंगे, अब अपने आर्ट को आप परसीव करेंगे, आप मे बी आप सोचते होंगे कि यार आर्टिस्ट की लाइफ में पैसे होंगे ही कितने, if you think about this, but no guys, you will achieve lots and lots of money. बस कला का कैसा होता है ना, कि आपको साधना कर करके वो पर्टिकुलर पोजीशन तक के यहाँ पे पहुँचना पड़ता है. कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप, उसमें आप जब तक प्रोफेशनली आप गुड नहीं करते, जब तक आप उसमें प्रो नहीं हो जाते, तब तक उसमें से मनी आना एनी विच वेज इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इसमें भी वही चीज़ है, आप जस्ट लगे रहिए वहाँ पे, फल की चिंता मत कीजिए कि मैं इतना प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मुझे पर्टिकुलर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. डू द थिंग्स, बस करते रहिए. जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते आपके मन मुताबिक, आप उस गोल तक नहीं, अगेन गोल इज़ अ मेन थिंग फॉर यू ऑल गाइज. गोल बहुत ज़रूरी है आपके लिए. सब कुछ भूल भाल कर सब सारी चीज़ें भूल भाल कर अपने गोल के पीछे भागो. फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या होता है, फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं. ओके, सो आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे हम. Clouds, temporary problems. Yes, problems are always temporary. Don't look at them कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत कुछ हो गया मेरी लाइफ में, एंड उसको बहुत बड़ा बनाकर मत देखना. प्रॉब्लम्स आर देयर, लेट इट बी. कुछ टाइम के लिए रहेंगे और फिर चले जाएंगे. टेम्पररी है, ऑल द प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी, राइट. आपने कभी देखा है कि कोई प्रॉब्लम है और वो कब तक, बहुत टाइम तक आपकी लाइफ में परसिस्ट किया है. येस, देयर कुड बी द थिंग्स कि आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें नहीं जा रही है, कोई चीज़ें बहुत टाइम से स्टक है, बट दैट डजंट मीन कि पूरी लाइफ आप उसी चीज़ के साथ ये करेंगे. एक बार पीछे मुड़कर देख लीजिए अपने लाइफ में, कि जो प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती थी, क्या वो कभी सॉल्व नहीं हुई वो प्रॉब्लम, या फिर उससे आपको बाहर निकलने का आपको नतीजा नहीं मिला. कभी मिला है, हमेशा मिला है, और इस चीज़ के लिए भी मिलेगा. जस्ट हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ एंड इन द गॉड, है ना. यहाँ पे है फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशंस. यस, बहुत अक्यूज़ किया जाता है, बहुत ट्रबल्स मे बी आप इस वक्त में फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में. एंड डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड. बट अगर यहाँ पे नेगेटिव लोग हैं तो पॉजिटिव लोग भी तो हैं. अगर यहाँ पे गलत करने वाले लोग हैं तो सही करने वाले भी तो लोग हैं. एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़. अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री. आपके लिए मेन चीज़ जो निकल कर आ रही है ना गाइज इस रीडिंग से, जस्ट बी गोल ओरिएंटेड, बी मैड फॉर योर गोल्स. आई सजेस्ट यू जस्ट बी मैड फॉर योर गोल्स. फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं एंड क्या होता है आपकी लाइफ में. बहुत कुछ होगा. पेज ऑफ सोल्स. आप मतलब विचार करते रह जाते हैं गाइज. आप बस एक ही प्रॉब्लम है आपका, दैट यू जस्ट ओवर थिंक भी नहीं बोलूँगी, आप बस विचार करते रह जाते हैं. आप एक्शन लेना भूल जाते हैं उन सारी चीज़ों के बीच में. 10 ऑफ कॉइन्स. आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना गाइज, उनकी तरफ से आपको ट्रस्ट में बहुत हेल्प है उनकी तरफ से आपको. एंड यहाँ पे है टावर. बट इस डेक में ना टावर मूवमेंट का कार्ड भी पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव कार्ड्स का है पूरा का पूरा. सो इट्स लाइक कि आपके लिए टावर मोमेंट्स भी ब्लेसिंग्स की तरह मिली है. यस, एंड आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, जो कि कंप्लीट होएगी. ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए. आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगी. यू विल बी इन द यूनियन. एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. नो नीड टू वरी. एंजल्स बोल रहे हैं नो नीड टू वरी, देयर इज समथिंग बेटर. Communicate clearly. Yes, with your partner, with whomever is coming towards you, just communicate
clearly with them whatever you feel about all the things. Okay. एंड यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल. देर आर पीपल अराउंड यू जो कि आपको हेल्प करेंगे अगर आप कहीं पे स्टक भी महसूस करते हैं. सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, आपको हेल्प मिलेगी. ओके, माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है. यहाँ पे है अगेन यंत्रकाली, वाओ, अनाहताकाली. आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है एंड देयर इज समवन इन योर हार्ट. ये चैनल्ड मैसेज था, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. यस, देयर इज समवन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. भवतारिणी माँ, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है. दैट मीन्स कि आप जिनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं. ओके, अप्रोचिंग अ गुरु, कान्हा जी की तरफ से गीता की टेक से ये मैसेज है कि जस्ट क्लीन द ट्रुथ, just learn the truth. Just learn the truth. Approach a guru with humility. Inquire from them submissively and render service. The self-realized can impart transcendental knowledge, for they have seen reality. Guys, आपको आपके जो गाइडेंस आपको देते हैं, दैट मीन्स आपके जो गुरु हैं, आपके जो टीचर्स हैं, उनकी गाइडेंस आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है, क्योंकि बहुत उन्होंने कुछ ऐसा किया है अपनी लाइफ में जिसके तहत वो उस पर्टिकुलर मुकाम तक पहुंच चुके हैं. सो डोंट इग्नोर देयर एडवाइस फॉर एनी रीज़न. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना.